हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 13 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अल्लाह और उदल। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। दोस्तों, ये जो अल्लाह और उदल हैं, ये दोनों भाई थे। तो आज हम इनके पाठ से सारांश देखेंगे। अल्लाह और उदल सगे भाई थे। इनके पिता का नाम देशराज सिंह एवं माता का नाम देवल था। देशराज के एक और सगे भाई वत्सराज थे। देखिए दोस्तों, ये जो अल्लाह और उदल थे, वे दोनों सगे भाई थे। इन दोनों के माता का नाम देवल और पिता का नाम देशराज सिंह था। ठीक है। और जो इनके पिता थे, उनके एक भाई थे देशराज। ठीक है, देशराज के भाई थे जो सगे थे, उनका नाम था वत्सराज। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। माड़ोगढ़ की लड़ाई में माड़ोगढ़ के राजा कलिंग राय ने धोखे से रात्रि में दोनों भाइयों देशराज और वत्सराज को बंदी बना लिया और दोनों की नृशंस हत्या कर दी। देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है कि माड़ोगढ़ के जो राजा होते हैं वो कलिंग के हैं। ठीक है, जो कलिंग राय होते हैं, उन्होंने धोखे से उन्होंने रात्रि में यानी कि रात में दोनों भाइयों को बंदी बना लेते हैं। किसको? देशराज को और वत्सराज को। ठीक है, तो उन दोनों को बंदी बनाकर वो उनकी मृत्यु कर देते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। उस समय अल्लाह और उदल दोनों बहुत छोटे थे। पिता की युद्ध में मृत्यु के बाद अल्लाह और उदल का पालन पोषण महोबा के चंदेल शासक परम्माल के महल में उनकी रानी मल्हाना द्वारा किया गया। जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो अल्लाह और उदल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और उनका जो पालन पोषण करती है वो जो होती है महोबा के चंदेल शासक परमाल के महल में जो रहती है उनकी रानी मल्हाना, उनके द्वारा वो उनके पालन पोषण करती हैं। किसकी? अल्लाह और उदल की। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। किशोरा अवस्था में आते आते दोनों भाई बर्छी, बाढ़, कृपाल एवं घुड़सवारी की कला में दक्ष हो गए। यानी कि जब वो किशोरा अवस्था में आ जाते हैं तो वो बर्छी चलाना, बाढ़, कृपाल और घुड़सवारी सब सीख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन अचानक उदल को अपने पिता की मृत्यु के बारे में पता चला कि उनकी हत्या की गई थी। आक्रोशित उदल ने माता देवल से सच्चाई जाननी चाहिए। माता ने अपने पुत्रों को युद्ध से बचाने के लिए पिता की बीमारी से मृत्यु होने की बात बताई थी। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब वो एक दिन अचानक उदल को पता चलता है कि मेरे पिता की मृत्यु की गई थी, जबकि उनकी माता ने उन्हें बताया था कि उनकी बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। तो सब ये पूछते हैं। उदल जब पूछते हैं तो उनकी माता क्या बताती हैं, आइए देखते हैं। उदल के बार बार पूछने पर विवश होकर माता ने पिता की हत्या का सारा वृत्तांत सुनाया। देखिए दोस्तों, उदल जो होते हैं उनको सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन वो अपनी माता से ये बार बार पूछते हैं कि पिता की मृत्यु किसने की थी। तो इस बात से वो विवश हो जाती हैं। उनकी माता जो होती हैं वो विवश हो जाती हैं और उनकी सारी बात बताती हैं। ठीक है, उदल को सारी बात बताती हैं। आगे देखते हैं। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उदल ने अपने बड़े भाई अल्लाह के साथ महोबा की सेना लेकर माड़ोगढ़ पर चढ़ाई कर दी। दोनों भाइयों ने युद्ध में पिता के हत्यारे और माड़ोगढ़ के राजा कलिंग राय को पराजित कर दिया। देखिए दोस्तों, जब ये बात उनकी माता उनको बता देती हैं कि उनके पिता की हत्या की गई थी, तो ये अब बात वो जाते हैं और अल्लाह को बताते हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो महोबा की सेना लेकर माड़ोगढ़ पे चले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने अपने पिता के हत्यारे जो माड़ोगढ़ के राजा थे कलिंग राय, उनको पराजित कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। कलिंग राय द्वारा क्षमा मांगने पर दोनों भाइयों ने उसे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अपने अधीनता स्वीकार कराई।
जो कलिंगरा होता है वो पराजित हो जाता है और दोनों भाइयों से क्षमा मांगता है। तो वो दोनों भाई उसे छोड़ देते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन उसे अपनी गलती स्वीकार करवा देते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। दोनों भाइयों की वीरता पर लिखी गई पुस्तक अल्लाखंड में इन दोनों वीर भाइयों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। ये जो दो भाई थे वो बहुत ही वीर थे, ठीक है। उन पे एक लिखा गया था पुस्तक अल्लाखंड, ठीक है। उसमें उन्होंने 52 लड़ाइयाँ की गाथा उसमें लिखी गई थी, ठीक है। उन्होंने 52 लड़ाइयाँ की थी, उसकी गाथा उसमें लिखी गई थी अल्लाखंड में। आगे देखते हैं। दोनों भाई एक से बढ़कर एक बहादुर थे। अल्लाह धीर वीर एवं युजस्वी थे। उदल उग्र एवं दृढ़ निश्चयी वीर योद्धा थे। देखिए दोस्तों, ये जो अल्लाह थे वो धीर वीर और युजस्वी थे, और जो उदल थी वो उग्र एवं दृढ़ निश्चयी योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान द्वारा महोबा पर आक्रमण के समय हुए भयानक एवं विध्वंसकारी युद्ध में उदल वीर गति को प्राप्त हो गए। जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा आक्रमण किया गया था महोबा पर, उसमें जो युद्ध में उदल थे वो वीर गति यानी कि मृत्यु उनकी हो गई थी उस युद्ध में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अल्लाह का मन निराश से भर गया। जब उनके भाई की मृत्यु हो जाती है तो अब अल्लाह दुखी रहने लगते हैं। युद्ध के बाद अल्लाह का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने आदि शक्ति की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर लिया। देखिए दोस्तों, जब उनके भाई की मृत्यु हो जाती है तो वो बहुत ही उदास हो जाते हैं, निराश रहने लगते हैं। फिर युद्ध के बाद वो अपने हृदय में परिवर्तन लाते हैं, बदलाव लाते हैं। फिर वो आदि शक्ति की भक्ति में वो स्वयं को समर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।